जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज है 10 जनवरी 2024 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके। पहला प्रश्न है, वन अपराधों से निपटने के लिए गरुड़ाक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली किस राज्य ने शुरू किया है? तो कर्नाटक ने शुरू किया है गरुड़ाक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली मेरे प्यारे दोस्तों। और क्यों शुरू किया है? तो वन अपराधों से निपटने के लिए। तो कर्नाटक ने शुरू किया है। तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर और बेंगलोर में इसरो का मुख्यालय है। कर्नाटक के गवर्नर है थावर चंद्र गहलोत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया। यहाँ पर राज्यसभा 12 है और लोकसभा 28 है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। मेकेदातु बांध कावेरी नदी पर कर्नाटक में है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। अब यह दिवस क्यों मनाया जाता है 9 जनवरी को? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। इसीलिए प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। और इस बार जो इसका आयोजन होगा ये भुवनेश्वर में होगा, जो 8 से 10 जनवरी 2025 तक चलेगा। और थीम क्या है इस बार के प्रवासी भारतीय दिवस का? तो विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान। और 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का आयोजन इंदौर में हुआ था। इस बार जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है वो 18वां संस्करण है। अब देखो, वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी, डीआरडीओ स्थापना दिवस 1 जनवरी, विश्व अंतर्मुखी दिवस 2 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय मन एवं शारीरिक स्वास्थ्य दिवस 3 जनवरी को मनाया गया है। सावित्रीबाई फुले की जयंती 3 जनवरी। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया है? तो 4 जनवरी को मनाया गया है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 6 जनवरी, विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी, पृथ्वी परिभ्रमण दिवस 8 जनवरी और लोकपाल दिवस कब मनाया गया है? तो 16 जनवरी को मनाया गया है लोकपाल दिवस मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी मार्टिन गप्टिलट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो मार्टिन गप्टिलट दोस्तों ये न्यूजीलैंड के हैं और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अब न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? तो वेलिंगटन है न्यूजीलैंड की राजधानी। और न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो क्रिस्टोफर लक्सन है। और न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है? तो न्यूजीलैंड डॉलर है मेरे प्यारे दोस्तों। देखो, अब हम क्रिकेट के बारे में जानेंगे, जो भी महत्वपूर्ण स्टैटिक प्रश्न बनेंगे। देखो, क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है आईसीसी और आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं जय शाह। आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई में। और मेरे प्यारे दोस्तों, आईसीसी की स्थापना कब हुई? तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। जिस तरह से विश्व में क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली संस्था का नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसी तरह से भारत में जो क्रिकेट को कंट्रोल करती है उसका नाम है बीसीसीआई, अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और इसका हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई में है। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1928 को हुई थी और बीसीसीआई के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं रोजर बिन्नी दोस्तों। क्रिकेट जो है वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है। क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया कप, जीडी बिरला ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है मेरे प्यारे दोस्तों। आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कौन सा है? दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है वो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कहाँ है? अहमदाबाद में है। और अहमदाबाद जो है ये साबरमती नदी के किनारे है। अब क्रिकेट के महत्वपूर्ण स्टेडियम और भी हैं, जैसे कि चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में है,
चेपक स्टेडियम चेन्नई में है, ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है, चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में है, राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में है, बाराबाती स्टेडियम कटक में है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है, किन्नन स्टेडियम कहाँ है दोस्तों, तो जमशेदपुर में है, और मेलबर्न स्टेडियम, पर्थ स्टेडियम, बिस्बर्न स्टेडियम, ये ऑस्ट्रेलिया में है मेरे प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य ने छात्रों के मूल्यांकन के लिए गुणो उत्सव 2025 का शुभारंभ किया है? तो असम ने दोस्तों छात्रों के मूल्यांकन के लिए गुणो उत्सव 2025 का शुभारंभ किया है। अब असम ने किया है तो असम की राजधानी है दिसपुर, और असम का मुख्य लोक नृत्य है बिहू, और सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र जो मिला था वो असम के डिगबोई में मिला था। असम के राज्यपाल कौन है? तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, और असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। असम में राज्यसभा 7 है और लोकसभा 14 है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? तो मानस, नमेरी और राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। चक्रशिला वन्य जीव अभ्यारण्य, नामबोर वन्य जीव अभ्यारण्य, देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान, पोबा वन्य जीव अभ्यारण्य असम में है। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। देखो दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन कौन से राज्य में एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है, तो असम और पश्चिम बंगाल में एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है दोस्तों। गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। डॉक्टर भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी में है, और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है ये मांजुली में है, और विश्व का सबसे छोटा द्वीप दोस्तों उसका नाम क्या? उमानंदा। ये दोनों असम में है। असम के झील को देख लो एक बार। असम की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है ये हफलौंग झील है, इसीलिए इसे असम का स्कॉटलैंड भी कहते हैं। पूछा भी गया है कि असम का स्कॉटलैंड किस झील को कहते हैं, तो हफलौंग झील को कहते हैं। चडुम्बी झील, दिघाली पुखरी झील, शिवसागर झील, तमरंगा झील, डिगबोई झील, दीपोर बिल और सोनबिल जो है ये असम में है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने किसानों के लिए 663 सौर पंप लगाने की घोषणा की है? दोस्तों 663 सौर पंप नया लगाने की घोषणा की है पंजाब राज्य सरकार ने दोस्तों किसानों के लिए। तो पंजाब को बोलते हैं 5 नदियों की भूमि, और रोटी की कटोरी जो बोलते हैं वो पंजाब को बोलते हैं। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ दोस्तों हरियाणा की भी राजधानी है, याद रखना। पंजाब के गवर्नर है गुलाब चंद्र कटारिया, और पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। यहाँ पर राज्यसभा सीट 7 है और लोकसभा सीट 13 है। अबोहर वन्य जीव अभ्यारण्य, हरिके लेक वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? पंजाब में। और रंजीत सागर बांध जो है ये रावी नदी पर पंजाब में है। कजली झील, रोपर झील, हरिके झील पंजाब में है। भारत की रोटी की कटोरी पंजाब को बोलते हैं। स्वर्ण मंदिरों का शहर अमृतसर को कहते हैं। बगीचों का शहर कपूरथला को कहते हैं। 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहते हैं। और कौन कौन से दोस्तों नदी से बना है पंजाब? तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है, और अमृतसर में ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में वेल ने किस देश में पुनात्सगच्छू 2 जल विद्युत परियोजना की शुरुआत की है? तो भूटान में दोस्तों। और वेल ने की है पुनात्सगच्छू जल विद्युत परियोजना की शुरुआत। तो वेल की स्थापना हुई थी 1956 में, और वेल के चेयरमैन एंड एमडी कौन है? तो KS मूर्ति हैं। और वेल का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस IIT ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है? तो IIT मद्रास ने दोस्तों एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, हाल ही में किस देश में स्थित ज्वालामुखी माउंट ईबू में विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया में स्थित है ज्वालामुखी माउंट ईबू, जिसमें विस्फोट हुआ है। अब इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन है? प्रोबोवो सुबियातो हैं इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट। अब देखो सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? किलायू ज्वालामुखी जो हवाई द्वीप में है।
भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है। आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ है दोस्तों, जो हवाई में है। सर्वाधिक ऊंचाई पर सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो ओजेस डेल सलाडो, जो चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है माउंट कोटोपैक्सी, जो इक्वाडोर में है मेरे प्यारे दोस्तों। और याद रखना, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अगला प्रश्न है, जॉन ड्रामनी महामा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो घना के राष्ट्रपति बने हैं। और घना की राजधानी है अकरा। घना की करेंसी क्या है? तो घनेरियन कैंडी है घना की करेंसी दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारतीय यात्रियों के लिए ई वीज़ा की शुरुआत की है? तो इजराइल ने भारतीय यात्रियों के लिए ई वीज़ा की शुरुआत की है। अब इजराइल ने की है तो इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। इजराइल के प्रेसिडेंट हैं इसाक हर्जोग और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू। और इजराइल की करेंसी क्या है? तो न्यू शकेल है इजराइल की करेंसी मेरे प्यारे दोस्तों। तो इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम। इजराइल के प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों? तो इसाक हर्जोग हैं इजराइल के प्रेसिडेंट। और प्राइम मिनिस्टर मेरे प्यारे दोस्तों कौन है? तो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और करेंसी क्या है? न्यू शकेल। तो आज मैंने जो करंट अफेयर बताया उसके बाद शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। मैंने बताया था कि गरुड़ाक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली की शुरुआत किस राज्य ने की? तो कर्नाटक ने की है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया है? तो 9 जनवरी को मनाया गया है प्रवासी भारतीय दिवस, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। मार्टिन ग्लिफ्ट किस देश के हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड के हैं दोस्तों। और गुणोत्सव 2025 का शुभारंभ किसने किया है? तो असम ने किया है। और कौन सा राज्य किसानों के लिए और 663 सौर पंप लगाएगा? तो पंजाब लगाएगा। और दोस्तों, पुनात गच्छू जल विद्युत परियोजना किस राज्य में शुरू किया गया है? भूटान में। किसकी सहायता से? तो वेल की सहायता से दोस्तों। और दोस्तों, किस आईआईटी ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है? तो आईआईटी मद्रास ने दोस्तों। और माउंट ईबू ज्वालामुखी जिसमें विस्फोट हुआ है ये कहाँ है? तो इंडोनेशिया में है। और जॉन महामा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो याद रखना, घना के राष्ट्रपति बने। और घना की राजधानी क्या है? अकरा। दोस्तों, ई वीज़ा की शुरुआत किस देश ने की है भारतीय यात्रियों के लिए? तो इजराइल ने की है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था कि इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वी नारायण बने हैं। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ होगा? भुवनेश्वर में होगा। और भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया है? तो 4 दिसंबर को मनाया गया है। आज का आपका 3 प्रश्न है कि इसरो की स्थापना कब हुई? क्रिस्टोफर लक्सन किस देश के प्रधानमंत्री हैं? और गुणोत्सव की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।